हेलो दोस्तों, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज के इस वीडियो में हम क्रोशे से एक फ्लावर बनाना सीखेंगे। इस फ्लावर को हम पफ फ्लावर भी कहते हैं। अगर आप इसका पेटल देखेंगे तो थोड़ा पफ जैसा है। देखिए, ये थोड़ा बड़ा पफी है, तो इसे हम पफ फ्लावर कहते हैं। तो ये बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 mm का हुक लिया था और साथ ही में मैंने यहाँ 2 कलर यूज़ किए हैं। आप जो कलर आपके पास है उससे आप बना सकते हैं। चाहे तो आप पूरा एक कलर में भी बना सकते हैं। देखिए, ये एक कलर का है। एक कलर में आपको उसका डिफरेंस उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। तो मैं यहाँ 2 कलर से बनाऊंगी। तो देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। और बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो इसे हम पहले एक स्लिप नॉट से स्टार्ट करेंगे। तो पहले एक स्लिप नॉट लगा देंगे और उसके बाद 4 चेन स्टिच डालेंगे। 4 चेन स्टिचेस, 1 2 3 और 4। अब जो पहला स्टिच है उसमें हम एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। तो ये देखिए, ऐसे हमने यहाँ स्लिप स्टिच लगा दिया और जब आप देखेंगे तो इसके बीचों बीच हमें एक सर्कल मिल जाएगा। तो इस सर्कल में हमें 10 सिंगल क्रोशे बनाना है। तो सिंगल क्रोशे बना देंगे, इस होल के अंदर डालना है और 10 सिंगल क्रोशे। तो ये 1, फिर 2 और ये जो टेल एंड है उसको भी हम इसको ऐसे रखकर इसके ऊपर वीव कर देंगे ताकि फिर बाद में हम इसे कट कर देंगे। तो ये 3 बन गया, ये 4 5, ऐसे आप 10 सिंगल क्रोशे बना दीजिए। अगर आप यहाँ, तो मैंने 5 पेटल का बनाया था, इसीलिए मैं 10 सिंगल क्रोशे डाल रही हूँ। अगर मैं 6 पेटल का फ्लावर बनाऊंगी, अगर आपको 6 पेटल का फ्लावर बनाना है तो आप 12 डबल क्रोशे डाल दीजिए। मतलब जितना पेटल चाहिए उससे उससे 2 टाइम्स आपको सिंगल क्रोशे बनाना है। ये 5 पेटल का है, इसीलिए मैं यहाँ 10 सिंगल क्रोशे डालती हूँ। तो मैं डालती हूँ और नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ मैंने 10 सिंगल क्रोशे डाल दिए हैं। अब उसके बाद जो आपका पहला जो सिंगल क्रोशे था उसमें आप एक स्लिप स्टिच बना दीजिए। तो इसको ऐसे ले लेंगे, पहले सिंगल क्रोशे में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये बन गया हमारा पहला राउंड। उसके बाद इसको ऐसे ले लेंगे और इसको हम थोड़ी लंबाई में कट कर देंगे। इसे कट कर दिया और ये बन गया हमारा पहला राउंड। अगर आप सेम कलर में पूरा का फ्लावर बना रहे हैं तो आप इसको ऐसे कंटिन्यू कर दीजिए। मैं थोड़ा डिफरेंट कलर में बना रही हूँ। तो यहाँ मैं एक ऑरेंज का यार्न ले रही हूँ और इसको हम स्टार्ट करने के लिए एक स्लिप नॉट से स्टार्ट करेंगे। इसको ऐसे डाल देंगे और कोई भी ऐसे नहीं है कि यही स्टार्ट करना है, किसी भी एक सिंगल क्रोशे में आप इसको ऐसे इंसर्ट कर दीजिए और इसको हम लॉक कर देंगे। इसको ऐसे ले लिया और इसको हम यहाँ से भी ले लेंगे। तो ये यहाँ लॉक हो गया। अब आपको क्या करना है, 3 चेन बनाना है। 1 2 3 चेन बन गए। अब जिस सिंगल क्रोशे में आपने इसको लॉक किया था उसमें आप एक डबल क्रोशे की तरह अपने धागे को अपने नीडल में ले लीजिए और इस सिंगल क्रोशे में इंसर्ट कर दीजिए और इसको ऐसे ले लीजिए। अब डबल क्रोशे आपको कंप्लीट नहीं करना है, मगर वो जो 3 चेन स्टिच है उसके हाइट में आपको इसको ऐसे निकालना है। तो ये बन गया मेरा 1। फिर आप इसको ऐसे यार्न ओवर कर लीजिए, फिर से इसमें डाल दीजिए, फिर डबल क्रोशे की तरह निकालिए। आपको डबल क्रोशे कंप्लीट नहीं करना है, उसको ऐसे थोड़ी लंबाई में खींचना है। जो 3 चेन स्टिच का जो हाइट था उसमें आप इसे खींच लीजिए। तो ये बन गया 2। फिर इसको डाल दीजिए इसमें, इसको ऐसे निकाल लीजिए और फिर इसको ऐसे खींचिए 3
एक और बार इसको ऐसे डाला, यहाँ से निकाला और ये 4। तो हमने इसको डबल क्रोशे कंप्लीट करने की बजाय सिर्फ इसको ऐसे हाइट में निकाला, यहाँ 4 बार निकाला। अब जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशे है उसमें भी आप यही प्रोसेस को 4 बार फिर से रिपीट करेंगे। देखेंगे तो मैं ये जो नेक्स्ट चेन है सिंगल क्रोशे है उसमें 4 बार करूँगी। तो उसको यार्न ओवर कर लिया, नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में डाला, धागे को ऐसे निकाला और इसको ऐसे खींच लिया हाइट में। फिर से एक बार यार्न ओवर, इसको ऐसे ले लिया, हाथ से भी ले लिया, ये 2। फिर तीसरी बार करेंगे, इसको ऐसे ले लिया, ये 3, एक और बार, ये 4। जब आप लास्ट तक आएंगे तो उसका हाइट थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो लास्ट चेन है उसको छोड़ के बाकी सारे लूप में से आपको अपने धागे को निकालना है। तो देखिए ऐसे धीरे से ले लीजिए। तो अब हमारे इसमें लास्ट में से नहीं निकाला है, अब हमारे पास 2 है। फिर से यार्न ओवर करके इन दोनों में से भी निकाल लीजिए। इसके बाद आप 2 चेन स्टिचेस बनाएंगे, 1 2। अब इसको बनाने के बाद जो नेक्स्ट का जो सिंगल क्रोशे है उसमें आप एक स्लिप स्टिच लगा दीजिए। यहाँ पहले हमें स्लिप स्टिच करना है। तो अगर देखेंगे तो ये बन गया हमारा पफ स्टिच। अब इसी प्रोसेस को हम यहाँ रिपीट करेंगे। हम 3 चेन स्टिच से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। अब 3 चेन स्टिच करने के बाद इस सिंगल क्रोशे जो पहला जो स्टिच है उसमें हम 4 बार वो हाइट में निकालेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट का स्टिच है उसमें भी हम 4 बार डबल क्रोशे की तरह करेंगे बिना डबल क्रोशे कंप्लीट किए। तो यहाँ 4 यहाँ 4, तो 8 टोटल 8 बार हमें डबल क्रोशे की तरह करना है एक पफ स्टिच का पेटल बनाने के लिए। तो वो मैं एक और बार दिखाती हूँ। 3 चेन स्टिच बनाने के बाद हमें डबल क्रोशे की तरह लेना है, डबल क्रोशे कंप्लीट नहीं करना है और इसको से खींच देना है। ये 3 चेन है उसके हाइट में, ये 1 हो गया, ये 2, फिर से 3 और ये बन गया मेरा 4। तो यहाँ 4 बार किया। अब जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें भी हम 4 बार करेंगे। तो यार्न ओवर ले लिया, यहाँ से डालकर इसको निकाला, 1, फिर से 2, फिर से करेंगे 3 और ये बन गया हमारा 4। ठीक है, अब हमें इसको छोड़ना है और बाकी सारे लूप में से इसे निकालना है। तो इसे हम धीरे से निकाल लीजिए। तो अब हमारे इसमें 2 लूप हैं, धागे को लेकर इन दोनों में से निकालना है। अब इसके बाद हम 1 2 चेन स्टिच करेंगे और जो नेक्स्ट का जो सिंगल क्रोशे है उसमें हम पहले एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। देखिए ऐसे स्लिप स्टिच लगा दिया। उसके बाद हम 3 चेन स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 और फिर यहाँ इस सिंगल क्रोशे में 4 बार करेंगे और इस सिंगल क्रोशे में 4 बार अपने धागे को उठाएंगे। तो मैं थोड़ा स्पीड में करने की कोशिश करूँगी। देखिए उठाएंगे तो इसको ऐसे डाल दिया, खींच लीजिए, 1 2 3 4 हो गया। अब नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में फिर से कर दीजिए, 1 2 3 और लास्ट का 4। तो ये बन गया। अब इसको ऐसे थोड़ा सेपरेट कर लीजिए और बाकी सारे लूप में से निकाल लीजिए। फिर इन दोनों में से निकाल दीजिए,
एक 2 चेन स्टिच करना है और जो आपका नेक्स्ट सिंगल क्रोशे है और जो आपका नेक्स्ट सिंगल क्रोशे है उसमें आप स्लिप स्टिच लगा दीजिए और फिर पफ स्टिच की तरह आपको इसको कंप्लीट करना है। तो मैं ये जो बाकी के 2 है उसको मैं कंप्लीट करूँगी। यहाँ स्लिप स्टिच कर दिया। अब 3 चेन 1 2 3, फिर इसमें मैं 4 बार उठाऊंगी, इसमें भी 4 बार उठाऊंगी। ऐसे मैं इसको 5 बार कंप्लीट करूंगी। तो देखिए ऐसे हो जाएगा। तो इसको अगर ऐसे पुश करेंगे तो ये पफ की तरह निकलेगा। तो ये था हमारा तीसरा। इसको आप ऐसे इसको ऐसे कर देंगे तो पफ स्टिच की तरह होगा। तो मैं बाकी दोनों करती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने ये 5th पेटल भी कर लिया है और उसके बाद 2 चेन स्टिचेस भी लगा दिए हैं। अब उसके बाद जो आपका लास्ट का स्टिच है उसमें आप एक स्लिप स्टिच डाल दीजिए। जैसे स्लिप स्टिच से हम जॉइन करेंगे और एक चेन स्टिच करके हम इसको ऐसे काट देंगे। तो देखिए ये बन गया हमारा एक 5 पेटल का पफ फ्लावर। इसको आप ऐसे उंगलियों से ले लेंगे तो पफ की तरह हो जाएगा और जो भी बचा यान है उसको आप इसके अंदर हाइड कर दीजिए। तो ये था हमारा पफ फ्लावर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।